Hello students, this is another video based on Kingdom Animalia. In this chapter, most of the questions are character based with slight variation, not much understanding or application type of question you will see. Let us discuss a few questions from this chapter. Which of the following characteristic features always holds true for the corresponding group of animals? Viviparous mammalia is the first option. Possess a mouth with an upper and lower jaw chordata. Second option. Option 3 is three-chamber heart with one incompletely divided ventricle is the character of reptilia. And the fourth is cartilaginous endoskeleton is present in chondric thighs. The correct answer is cartilaginous endoskeleton is present in chondric thighs. Chondrus यानी thread like, ichthyos यानी fish, the fish which shows thread like structures in the endoskeleton, chondric thighs. Another group is osteotic thighs, where osteos means bone. See, all the mammals are not viviparous. Prototherian mammals, they are not viviparous. Chordates have jaws except protochordate and cyclostomes. यानी एक्सेप्शनल केस यहाँ पे भी आ गई, बराबर. रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, सिर्फ क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस. सो कैरेक्टर बेस्ड पार्ट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, बराबर. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Answer is all cyclostomes do not possess jaws and paired fins. Statement 2 is the correct. All other statements we have explained, especially the option 3 and 1 I have explained in the previous question. Let us switch over to fourth option. All Pisces have gills covered by an operculum. No. All Pisces do not have an operculum. बराबर. कॉन्ड्रिक थाइज में हमें गिल कवर या ऑपरक्यूलम जो है वो नहीं मिलता है, ये बात हमें याद रखनी है. द मोस्ट फेवरेट पार्ट इज मैच द कॉलम फॉर किंगडम एनिमेलिया. माइंड इट. We know that animals show various types of levels of organization, of which few are given with the specific example. इस केस में अप्रोच क्या रहेगा, आपको इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स का फाइला पता होना जरूरी है, और फिर उस फाइलम के पार्ट को आप उसके ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न के साथ ज्वाइन करोगे. जैसे ऑर्गन लेवल की जब बात करते हैं हम लोग, तो फैसियोला हेपेटिका प्लैटिहेल्मिन्थ्स में. सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल जो है वो हमें मिलता है स्पॉन्जिला में, स्पॉन्जेस में. टिश्यू लेवल is common in Obelia, and organ system level goes to Ferretima postuma यानी earthworm, that is Annelida. So अभी जो मैंने बोला है कि आपको इन ऑर्गेनिजम्स की फाइलम पता होना जरूरी है, बराबर. अब यहाँ देखो, इस मैच द कॉलम में थोड़ा सा अलग पैटर्न लिया है. एक पर्टिकुलर फाइलम या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लेके आगे उनका मैच द कॉलम जो है वो दिया गया है, बराबर. अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो टेनोफोरा में हमें कोम प्लेट्स मिलती है. जब मैं इकाइनोडर्माइट्स की बात करता हूँ तो मुझे रेडियल सिमेट्री मिलती है. प्लैटिहेल्मिन्थीस से बायलैटरल सिमेट्री की तरफ जा रहा है, और निडेरियन शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो पर्टिकुलर टाइप का ऐसा कैरेक्टर बेस्ड मैच द कॉलम है, वो भी मैच द कॉलम का एक और टाइप हो गया. चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैंने बार बार चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए रेफर किया इस पूरे पार्ट में, बराबर. करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? एनेलिडा एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, मेटामेरिज्म एंड सिलोम. बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, सेगमेंटेड बॉडी है, और बायलैटरल सिमेट्री है, कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन वन प्लेन ओनली. और इसीलिए स्टेटमेंट 1 ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग.
बराबर। जैसे इकाइनोडर्मेटा है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, यहाँ हमने टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा, बराबर। जब हम लोग यहाँ आगे जाते हैं, बराबर, तो इस पार्ट में हम लोगों को क्या मिल रहा कि ऑर्थ्रोपोडा में रेडियल सिमेट्री नहीं है, बराबर। ऑर्थ्रोपोडा की सिमेट्री ये बायलैटरल सिमेट्री है, और वो पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। 3 जर्माइनल लेयर्स बन रही है। वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और वो भी डोर्सल साइड पे होता है ना, यहाँ वेंट्रल साइड बोला है, बराबर। और फिर नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस भी होता है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला is correctly matched with its two general characters? Echinodermata shows pentamerous symmetry, बराबर। इकाइनोडर्म्स में लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री होती है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है एडल्ट में। फर्टिलाइजेशन उनका इंटरनल नहीं होता, उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑर्थ्रोपोड्स में अनडाउटेडली बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये सिर्फ ट्रकी नहीं होते, उसके साथ बुक लंग्स भी होते हैं और बुक गिल्स भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में। कॉर्डेटा के नोटोकॉर्ड के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं, बराबर। नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज बट सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग्स टू द आउटसाइड। वो या तो सेपरेट हो सकते हैं या नहीं भी होते, और इसलिए जनरलाइज स्टेटमेंट हम लोग दे नहीं सकते कि दे आर सेपरेट। बट मोलिस्का की जब मैं बात करता हूं तो दे आर ओविपेरस, और ट्रोकोफोर, बराबर, वेलिजर लार्वा, ये उनमें कॉमन डेवलपमेंट के पार्ट हमें मिलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is true description about an animal concern? यहाँ एनिमल यानी एग्जाम्पल फ्रॉम द फाइला लेकर आपको क्वेश्चंस पूछे गए। एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फायरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड एंड इंटेस्टाइन। ये अर्थवर्म के लिए दिया है, बराबर। अब अर्थवर्म में स्ट्रेट ट्यूब है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी, बराबर। माउथ है, बकल चेंबर है, फिर फायरिंग्स, इसोफेगस के बाद गिजार, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन, फाइनली एनस। फ्रॉग में नेक नहीं होता है, रैट में राइट किडनी स्लाइटली हायर देन द लेफ्ट, बराबर, समझा। अब कॉकरोच में 10 पेयर्स ऑफ स्पिराकल्स हमें मिलती है, जिसमें से 2 पेयर्स थोरैक्स में और 8 पेयर्स एब्डोमेन में है। Which one of the following statement is correct? Option 1 is the correct part. Insects have 1 pair of antenna. Millipedes में all body segments have 2 pairs of appendages except the first few and last segment. वहाँ नहीं है, क्या ज़्यादा है। प्रॉन में हमें 5 पेयर्स मिलती है सेफेलिक हेड अपेंडेजेस की, उन्हें एंटीन्यूल्स बोला गया है, एंटेनी, मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्सिली, बराबर। यहाँ सिलेंटेराटा में निमेटोसिस्ट होती है, पोरीफेरा में कभी नहीं होती। Which of the statements are incorrect? First and second statement are incorrect. पैरापोडिया जो है, दैट पैरापोडिया, यहाँ करेक्ट अगर हम लोग उसको करें तो एनेलिड वर्म्स में पेयर होती है एक फ्लैटन फ्लेशी लोब की, उसको पैरापोडिया बोलते हैं। न्यूमरस ब्रिसल्स है वहां पे प्रेजेंट उस पैरापोडिया। और रेड्यूला ये रास्पिंग ऑर्गन है, ग्रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग है, और जो मोलिस्का में हम लोगों को मिलता है, बराबर, एक्सक्रीशन के लिए नहीं है वो ऑर्गन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which one of the following animal is correctly matched with its one characteristic and the taxon? यहाँ एनिमल, उसका टैक्सॉन, ये आइडेंटिफाई करना है विथ कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ डकबिल्ड प्लेटिपस कैरेक्टरिस्टिक टैक्सॉन उसका जो है ओविपेरस मैमल, बराबर, वो ओविपेरस है और वो फाइलम मैमेलिया में डकबिल्ड प्लेटिपस। बाकी जो ऑप्शंस है उसको अगर देखें तो मिलीपेड या अरेक्निडा का मेंबर नहीं है, वो डिप्लोपोडा का मेंबर है,
हाँ, सी एनीमोन जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है और निडेरिया का मेंबर है, यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया है। अब ऐसा ही अगर हम लोग देखें तो सिल्वर फिश जो है, दैट सिल्वर फिश बिलोंग टू फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें लॉन्ग एंटेनी, नो विंग्स एंड मूव वाया रिगलिंग मोशन दैट रिजेंबल्स टू फिश। पेक्टोरल और पेल्विक फिन का कोई सवाल ही नहीं है। Which one of the following pairs of animals is similar to each other pertaining to the feature stated against them? बराबर, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ऐसे एनिमल की पेयर और उनका कैरेक्टर पूछा गया है। बराबर, यहां आंसर क्या निकलेगा? देखो, एक चीज याद रखना, ऑर्निथोरैंकस जो है वो ओवीपेरस है। क्रोकोडाइल को 4 चेम्बर्ड हार्ट है। एस्केरिस और एनसाइक्लोस्टोमा जो है दे आर सेगमेंटेड राउंड वर्म्स, और इसीलिए पेयर जो सही रही वो रही सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश। बोथ आर पाइकिलोथर, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बराबर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सेल टाइप्स यूज किया है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने यहां सेल टाइप्स यूज किए और सेल टाइप्स को ज्वाइन करने की कोशिश की है फाइलम के साथ, ये हमें समझना है। कोएनोसाइट्स ये हमें पोरीफेरा में मिलते हैं, ये उनका कैरेक्टर है। निडोब्लास्ट की जब बात करें तो वो सिलेंटेराटा में जाएंगे। फ्लेम सेल्स ये प्लेटीहेलमिन्थेस में प्रेजेंट होती है। नेफ्रिडिया ये एनेलिड्स का है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कॉम्प्लेट्स इसके पहले के एक पार्ट में आया था और वो टेनोपोरा की तरफ जा रहा है। यानी स्पेसिफिक टाइप की सेल ये किसी ना किसी फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, ये बात को पकड़कर क्वेश्चन बना है। और इसलिए शुरुआत में ही मैंने बोला था कि जनरल कैरेक्टर्स यहाँ जरूरी है विद द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एट लेवल 3 क्वेश्चंस। Which of the following statements are true or false? Statement 3 is true. Pseudocoelom is only found in phylum Aschelminthes. बराबर। All other statements are false. यहां बोला है कि cell aggregate body plan is found in Platyhelminthes, whereas it is a character of Porifera. Radial symmetry is not found in animals. बराबर। Bilateral symmetry most common है, no doubt, but रेडियल सिमेट्री भी कुछ एनिमल्स में है। आगे चलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लाइक प्लेटीहेलमिन्थेस lack coelom. All triploblastic animals have true coelom. Stands false. Hemocoel is sometimes observed in animals belonging to phylum Platyhelminthes. Hemocoel ये सिर्फ मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर यहाँ दिखेगा। बराबर, ये बात याद रहे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, diploblastic radial symmetry and tissue level organization is the feature of Hydra. बराबर, is the feature of Hydra. बराबर। अब आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक pseudocoelomates and complete digestive system यानी बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जबकि बायलैटरल सिमेट्री, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूगेसिया। बायलैटरल सिमेट्री विथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हमने पढ़ा कि C2। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एंड रेडियल सिमेट्री इज द फीचर ऑफ कुकुमेरिया। यहां फिर से फाइलम, उसका एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के कैरेक्टर, यानी फाइलम के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पे ये सारे क्वेश्चंस घूमे, आपने देखा होगा। किंगडम प्लांटी का वीडियो और ये वीडियो, इसमें डिफरेंस है। वहां डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ डायग्राम बेस्ड कंपैरेटिवली कम और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा लिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को कंप्लीटली उस टेक्स्ट बुक के हर लाइन पे फोकस करना पड़ेगा। बराबर।
एग्जाम्पल का कैरेक्टर यानी फाइलम का कैरेक्टर, क्योंकि वो एग्जाम्पल उस फाइलम का मेंबर है, और इसलिए लाइन बेस्ड के लिए थॉरो रीडिंग इज एसेंशियल। दिस इज ऑल विथ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगले बार मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।